नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जिस तरीके से झारखंड में ईडी की दबिश नज़र आ रही थी, जिसके बाद एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी ईडी की जो दबिश है वो नज़र आ रही है, और जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया था। और आज राहुल गांधी अपने मुख्य कार्यालय से ईडी की ओर मार्च कर चुके हैं और ईडी दफ्तर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे को? ये पहले का जो मुद्दा था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन भेजा है। देखिए, ये ठीक है, बुलाने के लिए कुछ न कुछ तो बहाना होना चाहिए। ईडी जिस तरह से काम कर रही है वो ठीक नहीं है। राजनीति या राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जा रहे काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। और जिस तरह से सारी चीज़ें एक बार स्पष्ट हो चुकी थी, उसके बाद जब देखता हूं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, तब तक इस तरह की कार्रवाई शुरू की जाती है और हम लोग इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से आज ये निवेदन भी कर रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि एक राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए ये काम नहीं होना चाहिए। न्याय संगत तरीके से, चूँकि स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी को गुलाम नहीं बनना चाहिए और तरीके से काम करना चाहिए। सर, झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में भी ईडी की जो दबिश थी वो देखने को काफ़ी पिछले एक महीने से ऊपर हो चुका है और उसकी दबिश जो है वो अभी भी नज़र आ रही है। तो क्या लग रहा है, पहले झारखंड, उसके बाद फिर कांग्रेस के ऊपर अटैक? नहीं, आपने देखा कि ईडी की कार्रवाई किस तरह की होती है। ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो उसमें आप ही लोगों ने चलाया कि 25 करोड़ रुपए मिले हैं। उसके बाद ईडी ने बताया 19 करोड़ रुपए मिले हैं, तो 6 करोड़ रुपए गए कहाँ? और अगर वो 19 करोड़ ही थे तो 25 करोड़ वाली खबर सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से कैसे चली, किसने चलवाया? और अपने ही डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ से तबादला कर देना, तो इसका मतलब ईडी जो है कहीं ना कहीं खुद अंतर्द्वंद में है कि वो सही कर रही कि गलत कर रही है। जो यहाँ उनके डिप्टी डायरेक्टर थे उनका तबादला कर दिया गया, आखिर क्यों? तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि ईडी की कार्रवाई पर कि कहीं वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर के तो काम नहीं कर रहा है। उसी सब संदर्भ में हम लोग आज बैठे हैं और हम लोग चाहेंगे कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र तरीके से काम करे, तभी इस देश का भला होगा, भ्रष्टाचार पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। सर, अगर बात करेंगे जितने भी केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी जो दबिश है झारखंड में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो, सभी ने। देखिए, चाहे वो गैर भाजपा दल के बड़े नेता हों या गैर भाजपा शासित प्रदेश हों, उन्हीं राज्यों में इस तरह की कार्रवाई चल रही है, तभी तो हम लोग आज बैठे हैं उसके विरोध में। अदरवाइज हम तो केंद्रीय एजेंसियों का या सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने वाले लोग हैं। हम कभी नहीं कहते, आपने देखा कि इतनी सारी बातें हुई और हम लोगों ने कभी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अब जब हमारे नेता के बारे में जो सब लोग जानते हैं कि इस देश में उन्होंने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और उस व्यक्ति को आप ईडी और सीबीआई से धमकाने का काम करेंगे तो वो डरने वाले लोग नहीं हैं। उसके माकूल जवाब देने के लिए हम लोग सब साथ खड़े हैं और हमें लगता है कि ईडी को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। तो जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड जो अखबार थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था, जिसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यहाँ पर समन भेजा गया था और साथ ही साथ आज उनकी वहाँ पर ईडी कार्यालय में पेशी थी। और बता दें कि राहुल गांधी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिसको लेकर के कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी पद पर जितने भी लोग हैं, वो लोग सभी लोग अपने अपने कांग्रेस के मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं जब तक वहाँ ईडी कार्यालय से राहुल गांधी नहीं निकल जाते हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।